मेरे पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरे पास माँ है। कुछ याद आया? ये बहुत ही पुरानी फिल्म दीवार का बहुत फेमस डायलॉग है। और क्या आप जानते हैं ये डायलॉग इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि सब जानते हैं कि माँ बाप ही हमारी असली पूंजी है। हमारे हिंदू परंपरा में माँ बाप के चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेने की प्रथा है। पर चरण स्पर्श करना और आशीर्वाद का क्या मतलब है? उसके क्या फायदे होते हैं और हमें क्यों करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से और लाड से पालते हैं, पोसते हैं। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो पैसे कमाने की रेस में लग जाते हैं और तब वो अपने माँ बाप की कद्र करना भूल जाते हैं, उनकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। उनके पास दो घड़ी वक्त भी नहीं होता अपने माँ बाप से बात करने के लिए। वो उनकी सेवा तक करना नहीं चाहते, वो उन्हें अपना बोझ समझते हैं। और कितने सारे बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। आजकल के न्यू एज पेरेंट्स जब उनके यहाँ बेबी होता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनके बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों को और पैरों का मोल्ड बनाते हैं और एज अ मेमोरी, एज अ यादगार अपने पास रखते हैं। ये होता है आजकल के पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए प्यार। और एक ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में हैं, वो अपने माँ बाप को मिस करते हैं, उनके आशीर्वाद को मिस करते हैं। तो जब वो इंडिया आते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, तो अपने माँ बाप के हाथों को और पैरों का मोल्ड बनाते हैं ताकि वो उनके हाथों से आशीर्वाद ले सके और पैरों को छू के वो आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जब वो विदेश में होते हैं तो उनके माँ बाप उनके पास नहीं होते हैं, तो ये मोल्ड के बने हुए उनके माँ बाप के चरणों को स्पर्श करके वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। पंढरपुर में भगवान विठल जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसे कहा जाता है कि भक्त पुंडलिक की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा के प्रति वो खुश होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। जब भगवान उन्हें दर्शन देने आए तो पुंडलिक ने एक ईंट का पत्थर उनके पास रखा और कहा कि आप इसके ऊपर खड़े हो जाए और कृपया इंतजार करें, मैं अपने माँ बाप की सेवा करने में व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तब भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए और जब पुंडलिक ने अपनी माँ बाप की सेवा खत्म करी और अपने प्रभु के पास आए तो उनसे माफी मांगी। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए
उसके इस सेवा भाव जो अपने माँ बाप के प्रति उसका था, और उनसे पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए, वरदान मांगा। तब भक्त पुंडलिक ने कहा कि आप यहीं इसी स्थान पे विराजमान हो जाइए और अपने भक्तों को दर्शन दीजिए, उनके दुखों को हर लीजिए। और वही हुआ। ये होता है माँ बाप की सेवा करने का फल जो भक्त पुंडलिक को मिला। माँ बाप के चरण स्पर्श करने से, उनके आशीर्वाद लेने का क्या मतलब होता है, क्या फायदा होता है? जब हम अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेते हैं, वो हमारे एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। और जब हम अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, बेंड करते हैं, झुकते हैं, तो हमारा अहंकार टूटता है, हमारे अंदर विनम्रता जागती है, ह्यूमिलिटी जागती है, और हमारा मन शांत होता है। हमारे माँ बाप बहुत ही अनुभवी होते हैं, भक्ति से भरे होते हैं, और जब हम उनके चरण को स्पर्श करते हैं तो वो हमें पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जो पिताजी है वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी माता जी हैं वो लक्ष्मी जी का रूप है, वो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए जब हम अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तब हमें वो समृद्धि प्राप्त होती है, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम ज्ञानियों के पास जाओ, उनसे विनम्रता से अपना प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, वो तुम्हें सत्य का मार्ग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं उस सत्य का अनुभव किया है। यहाँ ज्ञानियों का मतलब होता है गुरुजन, और हमारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले गुरु होते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या स्पिरिचुअल हो, हमें चाहिए कि हम अपनी माँ बाप की कद्र करें, उन्हें रिस्पेक्ट दे, उन्हें प्यार दे, उन्हें टाइम दे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातचीत करें, वार्तालाप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ शेयर करें, और उनके चरण स्पर्श करके उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता बाय ऑथर शीतल खुराना। अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, +91 937 10 93246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।